हेलो बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हैं क्लास 10 के मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, और 10 के बाद फिर आगे भी बनाएंगे हम लोग। तो आइए, इस क्वेश्चन में मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। तो एक्सप्रेस ट्रेन को का स्पीड ज़्यादा होता है, उसको कम समय लगता है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन के एवरेज स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो, अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड निकालें। तो हम किसको मानेंगे बच्चों? चर किसको मानेंगे? तो हम लोग मानेंगे, चूँकि सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो हम लोग सवारी गाड़ी की चाल को ही x लेंगे। x या कोई भी चर लेंगे। माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल एवरेज स्पीड कितना है? औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन एक्सप्रेस रेलगाड़ी या एक्सप्रेस ट्रेन बात की है कि औसत चाल कितनी हो जाएगी बच्चों? औसत चाल 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। x + 11 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों, दूरी कितनी है दोनों स्टेशन के बीच में? 132 किलोमीटर। सवारी गाड़ी को मतलब पैसेंजर ट्रेन को 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा बच्चों? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? दूरी है 132 किलोमीटर। चाल कितनी है सवारी गाड़ी की चाल? x किलोमीटर। तो 132/x आवर्स हो जाएगा। अच्छा, एक्सप्रेस ट्रेन को या एक्सप्रेस रेलगाड़ी को लगा समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर 132 डिवाइडेड बाई x + 11 आवर्स। अब प्रश्न से दोनों के बीच का टाइमिंग का अंतर कितना है? 1 घंटे। क्या 1 घंटा? तो प्रश्नानुसार सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय माइनस एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लगा समय बराबर 1 घंटा। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सवारी गाड़ी को ज़्यादा समय लगता है, पैसेंजर ट्रेन को रुकते रुकते जाती है छोटे छोटे स्टेशनों पर, इसलिए सवारी गाड़ी को ज़्यादा समय लगता है। एक्सप्रेस ट्रेन हर स्टेशन पर नहीं रुकती है, इसलिए इसे ज़्यादा समय नहीं लगता है, कम समय लगता है। तो जो 1 घंटे का अंतर है, वह अंतर ऐसे लिखेंगे आप। सवारी गाड़ी का पहले लिखेंगे चाल माइनस सवारी गाड़ी द्वारा लगा हुआ समय पहले लिखेंगे, उसमें से एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा लगा समय से
को माइनस करेंगे और उसका अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज ये दो फ्रैक्शंस हैं, मतलब भिन्न है, दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11। अब x से डिवाइड किया जाएगा एलसीएम में, सॉरी इस x से एलसीएम में डिवाइड किया जाएगा, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड किया जाएगा। कितनी बार लगेगा, x कटेगा, भागफल हो जाएगा, मतलब क्वोशिएंट हो जाएगा x प्लस 11। x प्लस 11 से 132 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, x प्लस 11 माइनस साइन, जो साइन यहाँ है वही साइन लिखा जाएगा। अगेन x प्लस 11 से एलसीएम को डिवाइड किया जाएगा तो कट जाएगा x प्लस 11। क्वोशिएंट कितना बचेगा, क्वोशिएंट होगा x। अब x को 132 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 132x इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज ओपन करेंगे। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, 132 इंटू 11 माइनस 132x डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक से दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों का साइन अपोजिट है, एक का साइन पॉजिटिव है दूसरे का निगेटिव है, इसलिए कट गए। तो बच्चे कितने, 132 में 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए एक ट्रिक है बच्चों कि 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो एक डिजिट छोड़कर हम लिख देंगे 145 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 1452 इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x इंटू 1, तो उतना ही रह जाएगा, अनचेंज रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1452 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब माइनस साइन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे। माइनस साइन का मतलब है बच्चों -1 कॉमन लेना, तो जहाँ प्लस साइन है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू 0। -1 जो लेफ्ट में था वो मल्टीप्लाई था, राइट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, फिर 0 में -1 से डिवाइड करके 0 ही आएगा। अब बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन निकालना है। हम जिस विधि से निकालें, यहाँ कोई निर्देश नहीं दिया गया क्वेश्चन में किस विधि से निकालना है, तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से भी हम बना सकते हैं, नहीं तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन का कोशिश करते हैं। 1452 इसका फैक्टर निकालना होगा बच्चों, तो देखते हैं प्राइम फैक्टराइज करके 2 से डिवाइड करेंगे, 7 2 6, 2 से फिर 3 से 1 2 1, फिर 11 से 11। अब बच्चों इसको क्या करते हैं हम लोग, ये जो प्राइम नंबर्स हैं अर्थात अभाज्य संख्या है, इनको हम लोग 2 ग्रुप में बांटते हैं, 2 ग्रुप में बांटते हैं ताकि उनका योग 11 हो जाए, 11 हो, एक्स का जो कोफिशिएंट है वह हो। तो 44 11 3 33, हम 2 ग्रुप में बांटे बच्चों, 2 2 जा 4 11 जा 44 और 3 11 जा 33। और इसमें बच्चों चूँकि इसमें माइनस साइन है इसलिए एक फैक्टर में प्लस साइन और दूसरे फैक्टर में माइनस साइन होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग, 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। अब बच्चों फर्स्ट और सेकेंड में
कॉमन क्या है, एक्स है, और थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है, तो कॉमन होगा 33 होगा। तो चलिए कॉमन लेते हैं x, तो x प्लस 44 माइनस जब 33 माइनस यहाँ जो साइन होता है वही थर्ड का जो साइन होता है थर्ड टर्म का, उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो माइनस साइन ले लिए, माइनस 33 ले लिए, तो यहाँ पर x बचेगा, डिवाइड करने पर क्वोशंट बचेगा बच्चों, और माइनस के बदले प्लस साइन हो जाएगा। और 1452 में 11 3 जा 33 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 44 क्वोशंट होगा, बचेगा मतलब क्वोशंट भाग लगाकर। अब x प्लस 44 कॉमन फैक्टर है, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे ऐसे। तो क्या बचता है, x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वल टू 0, यानी या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 है या दोनों 0 होगा। दिस इम्प्लाइज x प्लस 44 इक्वल टू 0 और x माइनस 33 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 44, x इक्वल टू 33। अब बच्चों किसी ट्रेन की या बस की स्पीड जो होगा का स्पीड निगेटिव नहीं होगा, तो x का वैल्यू जो माइनस 44 है ये नॉट एप्लीकेबल होगा, इसको हम लोग नहीं लेंगे। x इक्वल टू 33, x किसको माने थे बच्चों, सवारी गाड़ी के चाल को माने थे। सवारी गाड़ी की चाल मतलब पैसेंजर ट्रेन की चाल, सवारी गाड़ी या सवारी रेलगाड़ी, सवारी गाड़ी ही उचित रहेगा, सवारी गाड़ी की चाल या औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर है x का वैल्यू 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों हमारा आंसर यही हुआ, सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस ट्रेन की चाल औसत चाल 44 किलोमीटर पर आवर। दो वर्ग हैं, उनका एरिया का योग कितना है, एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है और उनके पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है वह 24 मीटर है। तो दोनों स्क्वायर्स इस साइड को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग बड़े वर्ग बड़े स्क्वायर का साइड मान लेते हैं। माना कि बड़े वर्ग की भुजा साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर इक्वल टू x मीटर। तो बड़े वर्ग मतलब लार्जर स्क्वायर का परिमाप कितना हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू साइड होता है। किसी भी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वह 4 इंटू साइड होता है। अब क्या यहाँ दे रहा है, अंतर 24 है, इसलिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बड़े वर्ग की परिमिति
माइनस छोटे वर्ग की परिमिति बराबर कितना है बच्चों, दोनों का डिफरेंस 24 मीटर है। दिस इम्प्लाइज बड़े वर्ग की परिमाप या परिमिति 4x है। तब 4x माइनस हम वर्ड में लिखेंगे इसको, छोटे वर्ग की परिमिति या परिमाप। तो बच्चों बड़े वर्ग की परिमिति या परिमाप एक ही होता है। माइनस छोटे वर्ग की परिमिति मतलब पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू 24। तो छोटे वर्ग की परिमिति कितनी हो जाएगी, 4x माइनस 24। तो छोटे वर्ग की परिमिति कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर बराबर है 24 माइनस 4, सॉरी। तो बच्चों कैसे निकलेगा, छोटे वर्ग की परिमिति 4x माइनस 24 होगा, 4x माइनस 24। इसलिए यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन हो तो छोटे वर्ग की परिमिति उधर चला जाएगा ट्रांसपोज होकर राइट साइड, और 24 इधर आ जाएगा। तो ये छोटे वर्ग की परिमिति जब उधर जाएगा राइट साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव है तो, और 24 उधर से इधर आएगा तो 24 में माइनस लग जाएगा। इसलिए छोटे वर्ग की परिमिति 4x माइनस 24 होगी मीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर कितना हो गया, 4x माइनस 24। तो छोटे वर्ग की एक भुजा, सॉरी छोटे वर्ग की भुजा कितनी होगी, छोटे वर्ग की भुजा मतलब साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर कितना हो जाएगा, परिमिति बटा 4। परिमिति या परिमाप एक ही होता है बच्चों, परिमिति बटा 4। पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4x माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4। 4 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, अंश में, तो क्या बचेगा x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4। 4 कैंसिल हुआ, x माइनस 6 मीटर। ये हो गया साइड किसका, छोटे स्क्वायर का, छोटे वर्ग का। अब प्रश्नानुसार बड़े वर्ग का क्षेत्रफल प्लस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 468। तो बड़े वर्ग का साइड कितना था, भुजा कितना था बड़े वर्ग का, x था। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर साइड का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस छोटे वर्ग का भुजा क्या है, x माइनस 6। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। तो स्मॉलर जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड मीन्स x माइनस 6 टू द पावर 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 468। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट कहते हैं, इसको एक्सपैंड करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab मीन्स 6 टू जा 12x प्लस 36 इक्वल टू 468। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 12x, और इसमें से माइनस कीजिए, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, 6 माइनस 3 तो 3 हो जाएगा,
432 इक्वल टू 0। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0 बाई 2। 2 से इधर मल्टीप्लाई तो 2 से इधर डिवाइड, जो कि 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको कई तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, एक तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, एक तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आइए हम लोग प्रयास करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से हो। तो 216 का जो कांस्टेंट टर्म 216 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगेगा, तो 2 से तो 108 हो जाएगा, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। अभी जितने भी प्राइम फैक्टर्स हुए, अभाज्य गुणनखंड हुए, सबका हम लोग 2 ग्रुप में बांटेंगे। वही 2 फैक्टर होंगे 216 के। तो ऐसा करते हैं हम, हाँ बच्चों, 18 और 12 ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं। चूँकि माइनस 216 है तो किसी एक में माइनस लगेगा, 2 फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर में माइनस, दूसरे में प्लस लगेगा। तो अगर हम 12 को प्लस रखें, 18 को माइनस, तो 12 में जब माइनस 18 को ऐड करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। तो यही होंगे फैक्टर्स, माइनस 18 प्लस 12। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, फिर हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे बच्चों, 12 कॉमन ले सकते हैं। 12 लेंगे तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। This implies x minus 18 into x plus 12 equal to 0. This implies x minus 18 equal to 0 और x plus 12 equal to 0. This implies x equal to 18 और x equal to minus 12। तो एरिया तो नहीं, स्क्वायर का जो साइड है उसका लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। इसलिए x इक्वल टू 18, x क्या है बच्चों, x है बड़े वर्ग, मतलब लार्जर स्क्वायर का साइड है। इसलिए हम लोग हिंदी में लिखेंगे बड़े वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों, x इक्वल टू 18 मीटर, और छोटे वर्ग की भुजा स्मॉलर स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा, x माइनस 6 आया था बच्चों, x माइनस 6, तो 18 माइनस 6 इक्वल टू 12 मीटर। यही आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर है, कितना है, 18 मीटर एंड 12 मीटर।